हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 23 को करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 1 से 22 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमय झील के भी नाम से भी जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपकुंड झील को जो है रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है पुलिकट झील, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। नक्की झील जो है आपका बिहार जमुई में पड़ता है और डिडवाना झील आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं। आपका जो है ए में दिया है खाद्य उत्पादन वृद्धि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन का संबंध जो है आपका श्वेत क्रांति से हो जाएगा, और जो है मत्स्य पालन आपका नीली क्रांति से हो जाएगा, और जो है उर्वरक क्रांति आपका भूरी क्रांति से हो जाएगा। उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति से हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करनाल बट रोग जो है किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेहूं से। मटर में जो है मार्क्स रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है धान में खैरा रोग जस्ता के कमी से हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, और प्रस्तावना का विचार बोलेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है पोलैंड, तो वार्सा की राजधानी पोलैंड है। और जो है मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, और जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार का, ये भी याद रखिएगा। और जो है दक्षिण अमेरिका में अटकामा मरुस्थल पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन बी में जो दिया गया मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी राबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। बी में जो दिया गया है आपका लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जो है आपस में बाब अलमंद संधि जो है आपस में जोड़ती है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है जावा सागर एवं हिंद महासागर, तो ये सुंडा जल संधि जो है आपस में जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। और ऑप्शन डी में जो दिया गया प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तो ये पनामा नहर आपस में जोड़ती है। पनामा नहर की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका मांग का नियम आधारित है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया, तो ये 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दादा भाई नेहरूजी ने अपना पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। कब आकलन लगाए थे? तो ये 1867-68 में। ऑप्शन बी में जो दिया गया है महालनोबिस, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस से संबंधित है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1991 में। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1974, तो 18 मई डेट के साथ याद रखिएगा। 18 मई 1974 में जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था।
और ऑप्शन ए में जो दिया गया 1951, तो सिंदरी उर्वरक का स्थापना 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी में जो दिया गया 1992, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो का आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा। पल्लवन का नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था पल्लवन का नियम। नेक्स्ट है आपका, चिनाड़ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो चिनाड़ वन जीव विहार जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में है। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है वाल्मीकि बिहार, बिहार जो है आपका वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य आपका बिहार में है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है महाराष्ट्र, तो ये अंधेरी अभयारण्य जो है आपका महाराष्ट्र में है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है न्यूटन मीटर, तो ये ऊर्जा और जूल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी में जो दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये दाब और पास्कल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ये ग्रेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फास्फोरस का सूत्र होता है P4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजकता से, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है CaHCO3 का होल 2 होता है। और जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने वाला सोडा होता है, तो ये होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रोमियम। जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और जो है तांबा की कमी से विल्सन रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया है सोडियम फास्फेट, तो इसका सूत्र होता है Na2SO4। और पोटासियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। नेक्स्ट है आपका, एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, द्रव में द्रव का। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। हृदय का वजन 140 ग्राम होता है। और गुर्दा किडनी का रचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ये नेफ्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला अल्वागेटा। जोड़ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल का एकत्रित हो जाना क्या कारण है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गठिया का। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना गठिया का कारण है। ऑप्शन बी में जो दिया गया रिकेट्स, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में
श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संक्रमण से जो है संघर्ष करना। WBC का जो है जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरसों। सरसों जो है क्यूसीफेरी कुल का अंतर्गत आता है। गुड़हल आपका मालवेसी के अंतर्गत आता है। कपास आपका मालवेसी के अंतर्गत आता है और भिंडी भी मालवेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। ऑप्शन बी में जो दिया गया है इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया था और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ही था। ऑप्शन डी में जो दिया गया सिकंदर लोदी, तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो देख लेते हैं। पेशवा जो है पूना से संबंधित हो जाएगा, भोसले आपका नागपुर से, होलकर आपका इंदौर से और गायकवाड़ आपका बड़ोदरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए में जो दिया गया है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 AD में हुआ था, पटियाली में हुआ था। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो बहुत सारा लोग पटियाला मारा था, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा पटियाली। ऑप्शन बी में जो दिया गया है अब्दुल फजल, तो अब्दुल फजल का हत्या वीर सिंह बुंदोला ने कर दिया था। दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट आपका, विजयनगर राजाओं निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विरूपाक्ष। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था और विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडू। नेक्स्ट है आपका, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंदुसार। अशोक के दरबार में जो है डायनिसियस नामक राजदूत जो है आया था। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है बिंबिसार, तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और सिकंदर का जन्म जो है 356 BC में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उज्जैन। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। कलकत्ता नगर की स्थापना जैब चारनोक ने 1690 में किया था। लोथल आपका गुजरात में है, जो कि भगवा नदी के किनारे है। और जो है पटना उच्च न्यायालय का गठन जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया राजेंद्र प्रथम, तो श्रीलंका पर कब्जा करने वाला प्रथम चोल राजा राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है राजराज प्रथम, तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है नरसिंह वर्मन, तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कि 10 कुमार चरित्रम के लेखक डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत कब आया था? तो ये 17 मई 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा पहली बार भारत में जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत जो है जिमोरी ने किया था। और जो है पुर्तगाली जो है अपना पहला कोठी जो है 1503 में कोचीन में स्थापित किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच जो है 1602 में हुआ था। और डेनिश कब हुआ था? डेनिश 1616 ईस्वी में हुआ था। और जो है फ्रांसीसी 1664 में। और जो है स्वीडिश कब हुआ था? तो ये 1731 में हुआ था। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 1602 लिख दिए थे। डेनिश की स्थापना 1616 में हुआ था, डच 1602 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में जो है विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सती प्रथा का जो है
उन्मूलन किया गया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है समाप्त किया था। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है वारन हास्टिंग, तो कलकत्ता में मदरसा का निर्माण 1781 ईस्वी में वारन हास्टिंग के समय में हुआ था। और इसी के समय में जो है ना संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जोनाथन डक्कन के द्वारा जो है बनारस में 1782 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है डलहौजी, तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है रेलगाड़ी चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया बनारस अधिवेशन 1905 जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसका अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। सूरत अधिवेशन 1907 जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। ऑप्शन ए में जो दिया गया है हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था, तो 1933 ईस्वी में। और नवजीवन 1919 में। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो पड़ता है उसी का अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है जे.बी. कृपलानी, तो मौलिक अधिकार के उप समिति आपका जे.बी. कृपलानी थे जो कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन सी में जो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये कृषि एवं संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो नागरिकता आपका जो है भाग 2 में है और ये अनुच्छेद 5 से 11 में है। पंचायत जो है आपका भाग 9 में है, राजभाषा आपका 17 में है और सहकारी समिति आपका 9 का खो में है। पंचायती राज की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है 14 अनुच्छेद 14, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। ऑप्शन सी में जो दिया गया है अनुच्छेद 21, तो निजता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में। अब विदेश जाने का प्रावधान भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है जो कि भाग 3 अब अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 को में है जो कि गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और जो है भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है और 4 को में जो है आपका मूल कर्तव्य है जो कि रूस के संविधान से लिया गया। जो सही है देख लीजिए, यह मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, ये सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका जो है समाचार पत्र हो जाएगा, ये राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कारागार, लोक स्वास्थ्य और स्थानीय शासन ये सब राज सूची का विषय है। वर्तमान में जो है राज सूची में कितना विषय है, तो ये आपका 61 विषय है। संवर्ती सूची में आपका 52 विषय है और जो है संघ सूची में 100 विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सा है, तो ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है।
नेक्स्ट है आपका सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 होते हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से होता है और 7 जो है आपका राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया 30, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सब जो है लोकसभा का सदस्य ही होता है। इसका कार्यकाल जो है, दोनों समितियां का कार्यकाल, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा, जो कि अस्थायी समिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया गया है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है 69वां संविधान संशोधन 1991, तो दिल्ली को जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा दिया गया था। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो है एक बार जो है संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही। नेक्स्ट है आपका 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन सी में जो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल जो है विभाग को संभाले थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपका 1956 से 61 के बीच में हुआ था, तो इसके अंतर्गत आपका राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो है लो इस्पात का स्थापना किया गया था। राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई जो है आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1969 से 74 के बीच में हुआ था। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य में महत्वपूर्ण संधियाँ देखिए, तो सूरत का संधि 1775 में हुआ था, पुरंदर का संधि 1776 में हुआ था, बरगांव की संधि 1779 में हुआ था, सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, बेसिन की संधि 1802 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागपुर की संधि 1816 में हुआ था और ग्वालियर की संधि जो है आपका 1817 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था और मंदसौर की संधि जो है 1818 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।